तो यदि आप कन्वर्जेंस का वर्ड का मतलब क्या है, आप मैं पहले समझा है तो बाद में लिखूंगा, यदि आप समझ जाओगे कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कल भी बात चल रही थी, तो आपको आगे वाली पिक्चर क्लियर हो जाएगी अच्छे से। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि हम मीन्स हमारे पास पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट है, ठीक है, ऐसे पॉइंट हम बना सकते हैं, या हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मीन्स हमारे पास, यहाँ तो हम सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस के ऊपर हमारे पास कैसे डिस्क्रीट फॉर्म में, ऐसे ऐसे फॉर्म में है, ठीक है। तो सीक्वेंस के पॉइंट हमारे पास इस तरह के फॉर्म में है, तो किस पॉइंट हमारे पास जा रहे हैं वो हमारे पास किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं। एक पॉइंट पे जाके, यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है एन, उस पे जाके कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हाँ, तो ये हम कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, आपको यदि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि हमारे पास ये सीक्वेंस, हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3, ये ज्यादा सीक्वेंस के एलिमेंट है, A1, A4, A5, ऐसे हम सीक्वेंस के एलिमेंट बना सकते हैं। या आप कोई भी सीक्वेंस लेके चलोगे, हम 1/n ले लेते हैं, या हम n ले लेते हैं, कोई भी हम सीक्वेंस लेंगे तो एलिमेंट ऐसे आएंगे, A1, A2, A3, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ज्यादा पॉइंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद हम यहाँ पहुंच गए, तो इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम एग्जैक्टली नहीं जा रहे उसके पास, हम एग्जैक्टली पहुंच नहीं रहे, हम उस पर कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे टेंस कर रहे होते हैं, जैसे टेंस कर रहे होते हैं ऐसे, हम उस पॉइंट पे पहुंच नहीं रहे, हम उस पर टेंस कर रहे हैं, हम उस पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, आपने सभी ने पढ़ा होगा ऐसे, ऐसे आप सभी ने पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद, जो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट हैं, जो सीक्वेंस हम एलिमेंट ले रहे हैं, वो इन दोनों के डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। यदि मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि यदि मैं इसकी वैल्यू आपको 1000, ये एन हमारे पास क्या है, 1/n हमने लिया, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। अब इसकी लिमिट आपको सबको पता है, मैं यहाँ पे आपको लिमिट से बता रहा हूँ, क्योंकि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट देखने के कई सारे तरीके हैं, जैसा लिमिट वाला क्राइटेरिया कि आप यहाँ पे लिमिट निकाल के बता सकते हो कि कन्वर्जेंट है नहीं है। तो यदि हमारे पास इसकी लिमिट क्या है, जीरो है, और आपको जो एप्सिलॉन दिया गया है, क्योंकि हमें हमेशा 4a गिवन एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे क्या होता है, 4a गिवन एप्सिलॉन। तो यदि आपको यहाँ पे एप्सिलॉन दिया गया है, सपोज ये दिया गया है, ठीक है, 1000, तो ये यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। यदि हम m की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लें, m की वैल्यू क्या ले लें, यहाँ पे 1000, 100 ले लें, तो हाँ हाँ, ये n हमारे पास क्या हो जाएगा, 1001, सॉरी 101 हो जाएगा। मीन्स अगले वाले स्टेप पे हमारे पास ऐसा होगा नहीं होगा, आपको जो बताया होगा नहीं। मैंने कुछ गलत लिख दिया था यहाँ पे, मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो मैंने कुछ गलत लिखा था। मीन्स आपको बताने का कोशिश करा जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये पॉइंट हमारे पास जा रहे हैं, ये पॉइंट एक टाइम के बाद आपको दिखेंगे नहीं, आप एक टाइम के बाद नहीं बता सकते, बस आप एक टाइम के बाद बता सकते हो कि ये पॉइंट और एल जो लिमिट है, दोनों एक ही हो गए, दोनों एक हो गए। मीन्स एक टाइम के बाद हमारे पास, एक सर्टेन नंबर के बाद, एम के बाद, इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास, वो एग्जैक्टली अप्लाइज होगा। मीन्स ये दोनों का डिफरेंस हमारे पास इक्वल टू एक्चुअली जीरो हो गया, एक टाइम के बाद बिल्कुल पास पास हो गया। दैट द लिमिट क्राइटेरिया, जैसा लिमिटेड क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, लिमिट क्राइटेरिया ये आपने पढ़ा ना, कन्वर्जेंट वाला। ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे। मैं फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, डेफिनेशन में लिखाऊंगा, लेकिन ये कन्वर्जेंट वाला कितने बच्चों को क्लियर हुआ कि एक टाइम के बाद आपको यहाँ आके आपको लगेगा कि बस, मीन्स हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे ना, सपोज यहाँ पे 1000 होता था, तो 1/1000 और -0, ये देखा जाए अप्रोक्सीमेटली जीरो तो आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली जीरो तो हो रहा है ये, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपको उस सीक्वेंस के एलिमेंट, उस सीक्वेंस का टर्म एन और जो लिमिट है, दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हाँ, तो एक टाइम के बाद, एक टाइम वो टाइम है बस, ये कुछ टर्म छोड़ के जो सीमा ने लिखा है यहाँ पे, ये टाइम ये है, टाइम यहाँ पे टी नहीं है, एक टाइम के बाद मतलब वो टर्म्स, मीन सीक्वेंस के कुछ टर्म्स के बाद, ठीक है, दैट विल बी द एम। मीन उसने बोला है कि यहाँ तक के सीक्वेंस यदि हम छोड़ दें,
इसके बाद के सारे सारे सीक्वेंस के एलिमेंट का या इनका सबका सम क्या, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मींस अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है। दैट मींस द लिमिट क्राइटेरिया। अब आपने देखा होगा कोची क्राइटेरिया, आपने देखा होगा, वो बोलना चाहता है जब हमें एल नहीं पता होता है, हमें एल नहीं मालूम होता है, एल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे समझाऊंगा। वो बोलता है कहीं भी हम दो रैंडमली सीक्वेंस ले लें, दो रैंडमली सीक्वेंस ले लेते हैं, यदि उनका अप्रोक्सीमेटली वो दोनों सीक्वेंस एग्जैक्टली एक ही हो, मतलब डिफरेंट ना हो, एक ही हो, मीन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, मतलब सोचिए इक्वल टू 0 हो जाए। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में क्या होता है, ए एम माइनस के ए एन, ये क्या हो जाए हमारे पास एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जाए। सीक्वेंशियल जो सॉरी कोची क्राइटेरिया जो हम लिखते हैं आगे पढ़ते हैं। तो जैसे आपने लिमिट पढ़ा, जैसे आपने कंटिन्यूअस पढ़ा, ऐसे यहाँ पे भी आपको चीजें मिलने वाली है, बस आप यहाँ पे समझें और रिलेट रिलेट करें, थोड़ा सा उसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें माइंड में, मतलब होता है ना कि ज्योमेट्रिकली उसको समझने की कोशिश करें हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली लिखा देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेल्टा यूज नहीं करते, जैसे रियल लाइन है ना, ये रियल लाइन पे जा रहा है, ये रियल लाइन पे जा रहा है, यहाँ पे हम इन्फिनिटी पे जाके चेक करते हैं, हमेशा इन्फिनिटी पे जाके चेक करते हैं, यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, हम किसी पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। इन द लास्ट कन्वर्जेंट कहाँ पे जाएगा, इन द लास्ट, दैट विल बी द n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट विल बी द n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो हमेशा क्या करता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करता है। जैसे मैंने देखा 1/n में 1/10 की पावर ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। तो हमें m ढूंढना होता है कि सीक्वेंस के इतने टर्म को यदि हम हटा दें तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स का डिफरेंस l के साथ अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है। तो ये डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जो नए बच्चे उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट एक्शन बी ए रियल सीक्वेंस, ये रियल सीक्वेंस, real sequence and L belongs to R, and L belongs to R. L is said to be limit. L is said to be limit. लिमिट आएगा फिर कन्वर्जेंस आएगा, हाँ, L is said to be limit of the sequence. नहीं अभी लिमिट की बात करें, कन्वर्जेंस की बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिमिट की बताता हूँ, फिर कन्वर्जेंस लिमिट सेम ही है, ऐसा नहीं अलग है कुछ। हाँ ठीक है भाई, हाँ एक्स will be real sequence, L belongs to R, L is said to be limit of the sequence, limit of the sequence, limit of the sequence x n. if ये ध्यान से पढ़े यहाँ पे, if to each epsilon greater than 0, हाँ epsilon greater than 0, there exist m belong to n depending on epsilon, depending on epsilon, डिपेंड करेगा, depending on epsilon such that a n minus के l less than epsilon for all n greater equal to m। यहाँ तक बात सबको समझ आती है, यहाँ तक बात सबको समझ आती है। एक टाइम के बाद हमें एल में और सीक्वेंस के एलिमेंट में कोई डिफरेंस समझ में ना आए, मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया एक टाइम के बाद। तो टाइम हमारे पास क्या है, एम है, एक टाइम क्या है हमारे पास, एम है वो। कन्वर्जेंस लिखा था पहले मैंने, यहाँ पे बाद में सीक्वेंस किया मैंने। चलो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू n, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और जो हमने लिखा था an माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के एप्सिलॉन, ऐसे भी आप लिख सकते हो an माइनस के n और एप्सिलॉन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, l माइनस के एप्सिलॉन और an, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन प्लस के l। तो ऐसा आपने सीक्वेंस में भी देखा होगा, वो सॉरी फंक्शन में भी देखा होगा, f x बिलोंग्स टू दिस दिस। तो वहां पे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी चीजें होती है अंदर और बाहर, यहाँ पे अंतर पड़ता है। तो आपको यदि फंक्शन से रिलेट करना तो रिलेट कर सकते हो, छोड़ना छोड़ सकते हो, आप आपकी चॉइस है यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे अंदर बाहर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाहर फाइनाइट मैनी पॉइंट होंगे बाहर।
तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि ए एन हमारे पास किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, एल माइनस के एप्सिलॉन और एल प्लस के एप्सिलॉन के अंदर बिलोंग करेगा। फोर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम। अब ये इंपॉर्टेंट है, मींस सिर्फ बाहर इस इंटरवल के बाहर, इस ओपन इंटरवल के बाहर हमारे पास ओनली फाइनाइट टर्म्स हैं बस। ओनली कितने टर्म्स हैं? फाइनाइट टर्म्स हैं बस, ध्यान रखना। अंदर इनफाइनाइट है, यहाँ पे कितनी है? इनफाइनाइट। और बाहर कितनी है? फाइनाइट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बस। तो यहाँ पे लिखा गया है फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, all element, all the elements of the sequence of the except the first, excepting the first, ये भी इंपॉर्टेंट है, the first m minus के 1, m minus के 1 at most lies in the epsilon neighborhood of फर्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्स्ट m माइनस के 1 एट मोस्ट। इसको आप बादल बना सकते हो, बादल, बादल बनाना आप सभी को आता है ना, ऐसे से ऐसे आप बादल बना सकते हो। इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझा के यहाँ पे हमारे पास बाहर फाइनाइट होंगे, अंदर इनफाइनाइट होंगे। जब है कि फंक्शन वाले केस में बाहर अंदर इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। आप सीक्वेंस वाला, सॉरी फंक्शन वाला क्राइटेरिया आप छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। आप ये वाला क्राइटेरिया याद रखें कि अंदर फाइनाइट क्यों होंगे, सॉरी बाहर फाइनाइट क्यों होंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद, एक m के बाद, एक सर्टेन सीक्वेंस के बाद a1 a2 an, सॉरी a m माइनस के 1 और a, और यहाँ पे हमारे पास l रखा, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 0 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 0 हो गया। जबकि यहाँ से यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं ज्यादा आ रहा है, तो एक टाइम के बाद हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट m टर्म्स को जब हम बाहर निकालते हैं, सॉरी एट मोस्ट n-1 टर्म्स को बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास l पे कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ आ गया आपको? यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली भी समझा देता हूं, थोड़ा सा ग्राफिकली। ओनली फाइनाइट टर्म्स आर आउटसाइड, यहाँ पे लिख दो आप, ओनली फाइनाइट टर्म्स आउटसाइड दिस इंटरवल, दिस इंटरवल है, दिस नेबरहुड है, आप लिख सकते हो, नेबरहुड आप लिखो, इंटरवल मत लिखो। ओनली n माइनस के 1, ओनली n माइनस के 1 टर्म्स, यहाँ पे आप फर्स्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट m माइनस 1, ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी इनसाइड, यहाँ पे आप लिख सकते हो इनफाइनाइट मैनी, ये आपकी खुद की थ्योरी है, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। इनसाइड द नेबरहुड, इनसाइड इन द नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ एल, नेबरहुड ऑफ एल है यहाँ पे, ध्यान रखना बात। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया? किसी को डाउट होगा मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, मैं एक सेकंड में आपको समझाता है। यदि हम ऐसा ले लें इसको, और मैथमेटिकल में समझा सकता हूँ आपको ग्राफिकली, ये आपको समझना है तो इन फ्यूचर मैं आपको समझा सकता हूँ कि हम ग्राफ से कैसे बताएंगे। तो एक इन्वायरमेंट पॉइंट है तो आप ग्राफ मैनुअली बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सीक्वेंस को बनाया हुआ है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे A1 है कोई, यहाँ पे हमारे पास A2 है, इस तरह के पॉइंट हम ले सकते हैं। A3 भी हम यहाँ पे, मैंने ऐसा जनरली होता नहीं है, बस आपको समझाने की कोशिश की। इस तरह के पॉइंट यहाँ पे हमारे पास A4 A5 A6 A7 अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। A8 यहाँ पे बना सकते हैं, 8 यहाँ पे होगा कहीं पे, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसके बाहर पहुंच जाएंगे, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है AM, हमारे पास यहाँ पे AM, तो AM और AM प्लस 1 AM प्लस 2 जो भी आएगा यहाँ पे, वो धीरे धीरे करके, मतलब ये पॉइंट हमारे पास ऐसे फैल देते हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कुछ जा रहे हैं, ऐसे आप ग्राफिक में समझोगे तो ऐसा कुछ जा रहा है ऐसे। मीन्स एक टाइम के बाद जब आप इन पॉइंट को ऐसे से बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एक टाइम के बाद, एक टाइम मीन्स ये AM यहाँ पे हमें दिया हुआ है, M यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 2
3 4 5 ऐसे। इसके बाद सारे सारे एलिमेंट में ये सपोज एल है हमारे पास, यहाँ पे मैंने एल नहीं बनाया आपको, सॉरी मैंने नहीं बनाया था, मैंने बहुत जल्दी कर दी, तो एक से मैं एल बना देता हूँ, एल यहाँ बना देते हैं, तो यहाँ से मेरा पॉइंट यहाँ पे आता है, ये ठीक है। बस थोड़ा फर्क था थोड़ा सा। कितने बच्चों को समझ आया, कितने को नहीं आया, मुझे बताना है यहाँ पे। ये एल है, ये एल, ये एल प्लस एप्सिलॉन है और ये एल माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद मीन्स ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बाहर है एक्चुअली, यदि हम इसको अंदर ना बनाए, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं है, लेकिन बट ये जो इसका तरीका है बनाने का वो यही है कि ये पॉइंट हमारे पास इस तरह आ रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, इस तरह तरीका है पॉइंट बनाने का, इस तरीका ऐसा होगा मीन्स एक टाइम के बाद सर्टेन कि ये डिफरेंस जो हमारे पास, ये हम जो डिफरेंस ले रहे हैं, ये डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, जीरो हो जाए बस एक टाइम के बाद, ठीक है। तो ये फाइनाइट टर्म्स हमारे पास इस इंटरवल के बाहर है, इस इंटरवल के बाहर है, इसके बाद वाले सारे टर्म इस इंटरवल के अंदर है, बस इस इंटरवल के अंदर है। या फिर ऐसा बता सकते हो आप कि सीक्वेंस हमारे पास ऐसे जा रही है, ऐसे मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास कुछ टर्म ऐसे हो सकते हैं ऐसे, और ये हमारे पास है। तो एक टाइम के बाद ये सारा डिफरेंस जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया, मीन्स ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, समझिए। तो कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि जरूरी आप वे दो पाथ्स आ रहे हैं, बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं सीक्वेंस के एलिमेंट, क्योंकि कुछ एलिमेंट वेरी करते हैं ना बहुत ज्यादा भाई, कुछ सीक्वेंस ऐसे आ रही है फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे तो होते हैं कुछ सीक्वेंस के एलिमेंट, जरूरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, कुछ सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट ऑक्सीलेट भी कर जाते हैं ना, बोलो। लेकिन उसमें एक पैटर्न ऐसा बनता है जिसको हम सब सीक्वेंस बना के उसको कन्वर्जेंट शो कर सकते हैं। हाँ, फिर ये एम है यहाँ, तो कितने बच्चों को यहाँ पे समझ में आया ये वाला डायग्राम, कितने बच्चों को यहाँ पे क्लियर हुआ, आप मुझे बता सकते हो। मैसेज करो, मैसेज, मैसेज तो किसी का आने का मेरे पास, क्लियर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अब बात करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो जिसकी लिमिट हमारे पास एल हो, दैट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस पॉइंट मिल जाए, एक यूनिक पॉइंट मिलेगा तभी तो कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। भाई यदि हम एयर माइनस के एल की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि कन्वर्ट कर दिया, ये इसकी लिमिट एल है, मीन्स एल हमारे पास कैसा होता है, यूनिक होता है, आप सभी को मालूम है। तो कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि हमारे पास लिमिट फाइनाइट आ जाए, बस लिमिट क्या जाए फाइनाइट, यूनिक तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हैं, कन्वर्जेंट के बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो इफ लिमिट n tends to infinity, an equal to n, then we say that, the sequence an hang हो रहा है थोड़ा सा, हाँ, n, conversion, ठीक है यहाँ तक। या हम ये भी बोल सकते हैं if it has limit l, हाँ, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, if given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m, पॉजिटिव रहेगा इंटीजर m depending on epsilon, depending on epsilon, such that a n minus k l less than epsilon for all n greater than m, ऐसे बोल सकते हैं। L is called the limit point, ठीक है, L is called the limit point। लिमिट पॉइंट हमारे साथ लिमिट बनता है नहीं बनता है, L is called limit of सीक्वेंस। अब ए एन आपने लिखा है या क्या लिखा, जो भी आपने लिखा उस आपसे लिख दो यहाँ पे,
और जो लिमिट होती है वो हमेशा लिमिट पॉइंट मिल जाती है। यहाँ पे आपको पता है एल इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर आपको? यहाँ तक क्लियर ना आपको? इसके आगे बढ़ जाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि कुछ बुक में ऐसा ही दिया गया है, यदि हमारे पास कोई कन्वर्जन नहीं है, इफ नॉट कन्वर्जेंट, तो क्या हो जाएगा? नॉट कन्वर्जेंट देन इंप्लाई क्या करेगा? ग्रेटर देन एप्सिलॉन, बाय जो डेफिनेशन लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। वो डेफिनेशन है। हाँ, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट विल बी द डाइवर्जन। ठीक है, लेकिन कुछ बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, जैसे मैं भी दिखाऊंगा आपको ऑक्सलेट ऐसा है वैसा है, बट सीक्वेंस दो ही तरह की है, तो कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, बट जो हमारे इंडियन ऑथर है उन्होंने एक वर्ड भी निकाला है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट वर्ड भी निकाला गया है कि सीक्वेंस हमारे पास ऑक्सलेट भी कर जाएंगी। लेकिन जब हम ऑक्सलेट को भी कैसे मानेंगे? डाइवर्जेंट ही मानेंगे, क्योंकि वो कन्वर्ट तो कर नहीं रही है, ऑक्सलेट कर रही है, जैसे -1 की पावर है। तो जब इस सीक्वेंस को लेते हैं तो -1 पे जाती है और 1 पे जाती है, तो ये हमारे पास ऑक्सलेट है, बट इसको हम डाइवर्जेंट ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कन्वर्जेंट नहीं है। यदि हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बोलते हैं तो दो ही वर्ड हमारे साथ आता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। एक सेकंड होल्ड करेंगे, आप बात कर सकते हो अभी, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट बस। ठीक है, तो 1 बज गया है, अभी यहाँ तक हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, एनी डाउट? और आज आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलना है तो आप अपना अकाउंट बना लें, यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है बाय द। ठीक है, और यदि आपने अकाउंट बना रखा है तो आप मेल आईडी मुझे भेज दें, और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वेट करें, आपको कोड ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा। और यदि आप ऑफलाइन मीन्स मुझे पे करना चाहते हैं तो आपको मैं कोड अलॉट कर दूंगा। ठीक है, अभी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सर ये जो पीछे वाला जो सर डायग्राम आपने बनाया सर, वो डायग्राम मुझे समझ नहीं आया। डायग्राम यदि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ये वाला सर डायग्राम, इसके हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोलना चाह रहा है कि ये हमारे पास L प्लस एप्सिलॉन, ये L माइनस एप्सिलॉन मीन्स सीक्वेंस के एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं। A2 यहाँ पे है तो यहाँ पे A3 बना देते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट। मैंने पूरा इसको साफ साफ नहीं बनाया, तो आपको समझाने के यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, तो A2 हमारे यहाँ पे हो गया, बाहर हो गया, A3 इधर आ गया, A4 यहाँ पे आ गया, या फिर यहाँ पे आ गया, कहीं भी हो सकता है। मीन्स ये जो m टाइम तक है ये एलिमेंट हमारे इस इंटरवल के बाहर है, लेकिन जैसे m के बाद जाएंगे तो ये इंटरवल के बाहर आ जाएगा। आपको बहुत बड़ा दिख रहा है इंटरवल, ऐसा नहीं है ये, ऐसा है ये। आप इसको ऐसा बनाए, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको ऐसा बनाए, मीन्स अप्रोक्सीमेटली ये बराबर है, मीन्स एल के आसपास है, बिल्कुल एल के पास है। यदि आपको कंफ्यूजन है तो ये डायग्राम दोबारा सही से बनाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मैंने एल बहुत बड़ा बना देना आपको वहां पे, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो ये हमारे पास एल प्लस एप्सिलॉन है, पास बनाना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। ये हमारे पास एल प्लस एप्सिलॉन है, ये हमारे पास एल माइनस एप्सिलॉन, तभी आपको समझाएगा ना। और ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास, और यहाँ पे कोई हमारे पास एम है, एम यहाँ पे हमने यहाँ पे एम बना दिया। तो सीक्वेंस के एलिमेंट कैसे हैं? A1 A2 मीन्स यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है नेचुरल नंबर वाले ना, 1 2 3 वाले। तो यहाँ पे हमने बना दिया 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। तो A1 यहाँ पे है, A2 कहीं यहाँ पे है, A3 यहाँ पे है, A4 यहाँ पे है, A5 यहाँ पे है, A6 यहाँ पे है, A7 ऐसे जा रहा है। जैसे AM जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, AM+1 AM+2, ठीक है, AM+3 AM+4, क्योंकि जो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं तो इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी। ये आपको मालूम है नहीं मालूम? क्या बोलते हैं कृष्णा? मालूम है। हाँ, तो वो एक टाइम के बाद मीन सीक्वेंस के एलिमेंट ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। सीक्वेंस के एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं, तो एक टाइम के बाद सीक्वेंस के एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इस इंटरवल के अंदर नेबरहुड के अंदर लाई करते हैं, हर एलिमेंट यहाँ पे लाई करते हैं।
यहाँ पे आपको फाइनाइट मिलने वाला है, यहाँ पे आपको फाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। एक टाइम का सारे एलिमेंट यहीं पे लाई करके यहीं पे मीन इसी लाइन से चिपक जाएंगे एक टाइम के बाद। जैसे आप 1/n में देखते हो ना, 1/n में हम यदि हम n की वैल्यू 100 या m की वैल्यू 100 ले लें, तो 100 के बाद यदि यहाँ पे आपको कहीं पे 1/100 मिल रहा है, तो 101 के बाद यहाँ पे मिलेगा। फिर आप देखोगे एक टाइम का 0 के आसपास मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, ये 0 हाँ चिपक सर। जाएगा, हाँ सर चिपकेगा नहीं मतलब, चिपकेगा। हाँ सर मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो सारे सीक्वेंस है वो एक टाइम के बाद जो हमारा एल है ना उस पे जाको मतलब उसमें मिलता हुआ नजर आएगा या फिर मिल जाएगा उसमें पूरा। इसका मतलब भी तो यही होता है, इसका हाँ मतलब भी तो यही होता है, लेस देन, इसका मतलब यही होता है एप्सिलॉन ग्रेटर 0 मींस अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली 0 ही है। ओके सर। इसका इसका मतलब यही होता है, ठीक है। हेलो, ठीक है, हाँ बोलो नवीन। प्रीवियस स्लाइड करना, लास्ट स्लाइड।